गांव में स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे बिलास भवन कहा जाता था। यह हवेली वर्षों से वीरान थी और लोगों के बीच डर और रहस्य की चर्चा का विषय बनी हुई थी। कहते हैं कि वहाँ रात के समय एक बच्चे की आवाजें आती थी, कभी खिलखिलाती हंसी तो कभी रोने की दिल दहला देने वाली आवाज। रमेश, एक साहसी युवक जो हाल ही में गाँव में आया था, इस हवेली के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। गाँव के बुजुर्गों ने उसे इस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। एक अंधेरी और ठंडी रात में रमेश ने अपनी मशाल और एक लकड़ी का डंडा लेकर हवेली में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए हों। अंदर कदम रखते ही उसे वहां का सन्नाटा चुभने लगा। रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हवेली में हर जगह धूल और जाले थे। तभी उसकी नज़र एक कोने में खड़े छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चा सफ़ेद कपड़े पहना था और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वह एकटक रमेश को घूर रहा था। तुम कौन हो? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बच्चा बिना जवाब दिए मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसके दांतों से खून टपक रहा था। अचानक हवेली के चारों ओर की दीवारें हिलने लगी और बच्चा तेजी से रमेश की ओर बढ़ा। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वह हवा में तैरता हुआ आ रहा था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। बच्चे की आवाज़ गूंजी और कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रमेश ने किसी तरह मशाल जलाकर रोशनी की। रोशनी में उसने देखा कि बच्चा अब एक भूतिया रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें काली हो गई थी, उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे। रमेश ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा धीरे धीरे पास आया और बोला, मैं अर्जुन हूँ। मैं इस हवेली के मालिक का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को मारकर इस हवेली में दफना दिया था। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मैं हर उस इंसान से बदला लेता हूँ जो मेरी नींद में खलल डालता है। रमेश ने खुद को बचाने के लिए हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन की हंसी गूंजी। अचानक हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर अजीब अजीब आकृतियाँ बन गईं। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। पीछे मुड़ते ही उसने अर्जुन को देखा, जो अब बिल्कुल उसके सामने था। अर्जुन ने अपनी लंबी नुकीली उंगलियां रमेश की गर्दन की ओर बढ़ाईं। अचानक रमेश ने अपने हाथ में पकड़ी मशाल अर्जुन की ओर फेंक दी। आग लगते ही अर्जुन जोर से चीखा और गायब हो गया। रमेश ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और बाहर भाग निकला। बाहर आते ही उसने महसूस किया कि हवेली अब शांत थी, लेकिन रमेश जानता था कि वह कभी उस डरावनी बच्ची की मुस्कान को नहीं भूल पाएगा। अगली सुबह रमेश ने गांव वालों को अर्जुन की कहानी सुनाई। गांव वालों ने स्वीकार किया कि हवेली में कई साल पहले एक क्रूर हत्या हुई थी। उस दिन के बाद रमेश ने हवेली की ओर दोबारा कदम नहीं रखा। कहते हैं कि विलास भवन आज भी खड़ा है, मगर आप रात में वहां जाएं तो आपको एक डरावना बच्चा मुस्कुराते हुए मिल सकता है, अपनी खूनी मुस्कान के साथ।